हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक नए लेक्चर में आपका फिर स्वागत है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या करा था, डीएनए के रेप्लिकेशन का जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमने वो वाला लेक्चर कंप्लीट करा था। अगर आपने वो वाला चेकआउट नहीं करा तो प्लीज जाइए, हमारे क्या कहते हैं चैनल पर अवेलेबल है वो वाला लेक्चर। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन। और क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो कुछ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। तो देखिए, लास्ट जो लेक्चर था वो था हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन पे। तो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन और क्या कहते हैं यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, अगर मैं बात करूं एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में एंड यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि इनके दोनों का डीएनए ही अलग होता है। सबसे पहली बात, इनका इन दोनों का जो प्रोकैरियोट होता है और यूकैरियोट होता है उनका कहते हैं हमारा डीएनए ही अलग होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करूं मैं, तो डीएनए क्या होता है कि यूकैरियोटिक डीएनए हैज मल्टीपल origin of replication यूकैरियोटिक डीएनए हैज मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वहीं पे हमने क्या कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में है वो क्या है, हमारा एक सिंगल रेप्लिकेशन होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारे यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर मल्टी रेप्लिकोनिक। मल्टी रेप्लिकोनिक, एक टाइम पे कितना क्या रिलीज होना है, कितना क्या डीएनए एप्लीकेशन होना है, ये सारा का सारा क्या कहते हैं यूकैरियोट का सिस्टम अलग है और प्रोकैरियोट का सिस्टम अलग होता है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं सिमिलरिटी है कि ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं हमारे, ये बाइडायरेक्शनल होगा। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा, बाइडायरेक्शनल होगा। बाइडायरेक्शनल होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, बाइडायरेक्शनल होगा। और इसमें हमारा नॉर्मल जनरली क्या कहते हैं, जो बहुत सारे एंजाइम्स हो गए ऐड होंगे। बट इसके जो एंजाइम्स है वो क्या क्या होंगे, जैसे उसमें क्या था डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। बट इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन एंड हमारे पास है डेल्टा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे क्या कहते हैं डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए होता है, एक होता है हमारा न्यूक्लिक डीएनए एंड एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। तो इन तरीके से क्या कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन इन बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है और इन बेस में उससे थोड़ा मैच करता है। इसमें भी सिंपल क्या कहते हैं वही टर्मिनेशन पॉइंट होगा, उसमें भी सिंपल टर्मिनेशन पॉइंट होता है। बट क्या होता है कि उसमें जो होता है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार में हो जाता है, पूरी का पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन। बट इन केस में नहीं होता है एक बार में, हमको जितना चाहिए जिस पोर्शन का रेप्लिकेशन करना है या फिर जितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उतनी बार क्या कहते हैं हमको ORC वहां पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। जो क्या कहते हैं प्रोटीन और एंजाइम, कौन कौन से प्रोटीन और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में, ये थोड़ा देख लेते पहले। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे बट पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारा, जो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होता है हमारा, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है हमारा, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स, ORC। ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स का जो क्या कहते हैं, इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें 3 प्रोटीन होते हैं। वो होते हैं हमारा CDC45,
MCM MCM27 बोलते हैं, बट इसको भी MCM फैक्टर बोल लेते हैं अभी, ठीक है। मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस वाला इसे बोलते हैं, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनिंग फैक्टर, ठीक। इसके बाद क्या है हमारे पास, MCM के बाद क्या है हमारे पास, CDT1। ये तीनों कॉम्प्लेक्स, अभी तीनों प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं हम, ORC या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यही क्या करते हैं, हेलिकेज को ऐड करते हैं, जो कि क्या कहते हैं, अनवाइंड करते हैं। ओके, अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, पता चल गया। अब वहां पे क्या आएगा उसके बाद, अब इसके बाद आता है यहाँ पे हेलिकेज, जो क्या करता है, सेम जैसा प्रोकैरियोट में काम है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट में काम होता है, एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि ओरिजिनल एप्लीकेशन। तो ये क्या करते हैं, दे ORC recognizes the ORC, मतलब ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन, सॉरी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। ORC आपको पता है, हमने DNA उसमें पढ़ा है, DNA एप्लीकेशन ऑफ प्रोकैरियोट में पढ़ा है। तो ORC क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ORC एंड हेल्प्स हेलिकेज एंजाइम टू एसोसिएट, मतलब वहां पे एसोसिएट होने के लिए हेल्प करता है हेलिकेज को। अब हेलिकेज का काम क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, दीज एंजाइम अनबाउंस, सॉरी अनबाउंड नहीं होगा, अनवाइंड होगा, unwinds the double helical DNA कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद जब DNA हेलिकेज क्या कहते हैं, DNA को अनवाइंड कर देगा, तो अनवाइंड होने के बाद उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी चीजें आती है। जब DNA हेलिकेज अनवाइंड हो जाएगा तो उसको क्या होगा, वहां पे जो सिंगल स्टैंडर्ड रहेंगे, उस सिंगल स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, सिंगल स्टैंड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और होता है यूकेरियोट में, वो होता है हमारा SSBP। हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब क्या होगा, आफ्टर द हेलिकेज remove the double helical structure and make the DNA single stranded structure, and now the single stranded structure has to be stabilized, and that stabilizing is done by the single stranded binding protein, a single strand binding protein। तो SSBP क्या करता है, SSBP क्या करता है, हेलिकेज जब DNA के डबल स्ट्रक्चर को, जैसे कि ये हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि ये डबल स्टैंड है, ठीक है, ये हमारे पास डबल स्टैंड है। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको क्या कहते हैं, हेलिकेज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा बीच में से, ठीक है। तो बीच में तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, टूट जाएगा ये। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, अब इस जगह पे क्या करेगा, इस स्टैंड पे क्या अटैच रहेगा, यहाँ पे हमारे पास जगह जगह पे SSBP, और जो क्या करेगा, इस स्टैंड को स्टेबलाइज करेगा। अदरवाइज तो ये थोड़ा फ्रेजाइल होगा ना, DNA जब सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड या सिंगल स्टैंड में बन जाएगा तो फ्रेजाइल होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको बचाने के लिए कौन बचाता है उसको, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो मतलब क्या करते हैं, दे स्टेबलाइजेज they stabilizes the single strands formed by हेलिकेज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं, जो कि डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड बन गया, उन सिंगल स्टैंड्स को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अब SSBP के बाद क्या आता है, प्रोटीन आता है हमारे पास। अभी जो एंजाइम आता है वो क्या आता है हमारे SSBP के बाद, टोपो आइसोमरेज। और देखो ये हम सुपर कॉलिंग से पढ़ रहे हैं, ये क्या करते हैं, टोपोइसोमरेज क्या करता है, ये टोपोइसोमरेज है, टोपोइसोमरेज है। और टोपोइसोमरेज का काम क्या है, टोपोइसोमरेज क्या करता है, टोपोइसोमरेज करता है हमारा क्या कहते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड हमारा क्या कहते हैं, हेलिकेज जब क्या कहते हैं, देखिए DNA ऐसा है ना हमारे यहाँ पे, ऐसा है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया,
तो क्या होगा, सुपर कॉलिंग हो जाएगी। इस साइड में क्या होगा हमारा, इधर साइड में सुपर कॉलिंग हो जाएगी। तो सुपर कॉलिंग को रिलैक्स करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन लगा होगा, फिर एंजाइम लगा, वो एंजाइम क्या होगा हमारा, टोपोइसोमरेज हो जाएगा। टोपोइसोमरेज का काम क्या है, इट रिलैक्सेस द डीएनए आफ्टर हेलिकेज forms हेलिकेज फॉर्मिंग सुपर कॉइल्स। मतलब हेलिकेज जब सुपर कॉइल फॉर्म कर देता है तो उससे उसके बाद क्या करता है, वो डीएनए टोपोइसोमरेज क्या करता है, डीएनए को उस टाइम पे रिलैक्स कर देता है, उसको रिलैक्स कंडीशन में ले आता है। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए टोपोइसोमरेज ने क्या किया, उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो डीएनए को यहाँ पे क्या कर दिया, उसने स्टेबलाइज कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन भी है, हेलिकेज भी काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। हेलिकेज यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे हेलिकेज लगा हुआ है एक, और क्या कहते हैं सॉरी, एक हेलिकेज इस साइड लगा हुआ है, एक हेलिकेज साइड लगा हुआ है, दोनों साइड से होगा अनबाइंडिंग। ठीक है, तो जब हेलिकेज लगा होगा दोनों साइड से, सॉरी हेलिकेज है दोनों साइड में और टोपोइसोमरेज भी दोनों साइड में, तो तब तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब क्या होता है, इसके बाद क्या कहते हैं, एक्चुअल काम होता है हमारा, क्या कहते हैं, अब आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, देखिए मैंने यहाँ पे डीएनए के बारे में बताया था आपको। यहाँ पे देखिए हमारे क्या कहते हैं डीएनए काम आते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या कहते हैं, इसकी सबसे पहले क्या होती है, प्राइमेज एक्टिविटी होती है। प्राइमेज एक्टिविटी एट प्राइमेज एक्टिविटी एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या करता है ये, जो क्या कहते हैं MCN7 कॉम्प्लेक्स है, उस जगह पे जाके क्या करता है, जो MCN27 है ना हमारा, जो क्या कहते हैं सबसे पहले हेलिकेज के साथ आया था, फिर ORC ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स में ORC है ना, तो वो क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को वहां पे ऐड करता है। अल्फा का काम क्या होता है, वहां पे वो आरएनए प्राइमर ऐड करता है। देखिए डीएनए का सबसे पहला रूल ही है, डीएनए पॉलीमरेशन का, सॉरी अभी डीएनए पॉलीमरेशन का सबसे पहला रूल है कि बिना प्राइमर के वो क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, वहां पे आरएनए प्राइमर ऐड करता है, वो करता है, और इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमेज एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स में देखे थे, तो उसमें क्या कहते हैं हमारे प्राइमेज एंजाइम होता है, तो इसमें वो वाला एंजाइम कौन करता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा पॉलीमर होता है। उसके बाद क्या करता है अल्फा, अल्फा का काम क्या होता है इसके बाद, अब क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज, देखिए प्राइमेज एक्टिविटी हो जाती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, उस टाइम पे उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, इनिशिएशन करता है रेप्लिकेशन का, कहता है इनिशिएट्स रेप्लिकेशन। अब इनिशिएशन कैसे करता है, देखिए मैंने बोला प्राइमेज एक्टिविटी होता है, डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर ऐड करता है। अब जब ये रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है, दोनों देखिए इनिशिएट रेप्लिकेशन एट बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब लीडिंग स्टैंड पे भी करता है और लैगिंग स्टैंड पे, दोनों जगह पे क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कर रहा होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब इनिशिएशन हो जाता है उसके बाद क्या करता है, रिप्लेस्ड बाई आफ्टर इनिशिएशन replaced by आफ्टर इनिशिएशन रिप्लेस्ड बाई, ये किसके किससे रिप्लेस हो जाता है आफ्टर इनिशिएशन के बाद, ये रिप्लेस हो जाता है हमारा क्या कहते हैं जो लीडिंग स्टैंड होता है, रिप्लेस्ड बाई पॉलीमरेज एप्सिलॉन एट लीडिंग स्ट्रैंड एंड पॉलीमरेज डेल्टा एट लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब यहाँ पे आया तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर ऐड करा, तो जब लैगिंग स्टैंड होगा जो वाला, तो उसमें क्या होगा हमारा डेल्टा ऐड हो जाएगा, जो लीडिंग स्टैंड होगा वो उसमें क्या आ जाएगा हमारा हमारा एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा। समझ गए, अभी हम बताएं, अभी थोड़ा सा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जो उसका काम क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। उसके बाद क्या कहते हैं, इनिशिएट्स एप्लीकेशन एट बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड। उसके बाद कहते हैं आफ्टर इनिशिएशन रिप्लेस्ड बाय पॉलीमरेज अल्फा, सॉरी पॉलीमरेज एप्सिलॉन एट
लीडिंग स्टैंड एंड पॉलीमरेज डेल्टा एट लैगिंग स्टैंड। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का आप यहाँ पर काम समझिए। तो वही है, इसका क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं 3 प्राइम टू पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती इसमें, ठीक है, इसमें कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होने का मतलब, सॉरी, इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, तो मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे बोल देते हैं नो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब क्या है, प्रूफ रीडिंग, कोई इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड हो गया तो उसको हटाने का काम क्या है, उसको पता लगाने का, उसको हटाने का, ठीक करने का काम क्या है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन एट लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड में पॉलीमराइजेशन करेगा। सेकंड इसका काम क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब उसके बाद क्या होता है, इसका एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी हो गया। अब वहीं पे क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आता है, और जिसका काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन एट लैगिंग स्टैंड, पॉलीमराइजेशन एट लैगिंग स्टैंड। और क्या होगा इसके अंदर हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जितनी भी गलतियां हो गया, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बाद गलतियां पता चलेगी, तो उस गलती को ठीक करने के लिए कौन आता है हमारे पास, हमारा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। इसका काम एक ही है, काम क्या है इसका, डीएनए रिपेयर का काम। तो काम क्या है, डीएनए रिपेयरिंग का काम, ठीक है। इसका सिंगल काम है और कोई काम नहीं है इसका, बस डीएनए को रिपेयर करना, जहां जहां गलती आई, जहां जहां प्रूफ रीडिंग हुई, वहां क्या करेगा, ये ठीक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स थे, ये क्या थे हमारे डीएनए, सॉरी न्यूक्लिक डीएनए को क्या कहते हैं, वहां पे सॉरी रेप्लिकेशन करने का काम कर रहे होते हैं। यहां तक हमने अभी तक क्या करते हैं, हम न्यूक्लिक डीएनए के बारे में बात कर रहे थे। अब एक एंजाइम है, सॉरी, तो वो अब एक एंजाइम है, वो क्या है हमारा डीएनए पॉलीमरेज गामा। और ये क्या करता है, इट इज द ओनली enzyme present in mitochondria for replication, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज गामा होगा, वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होगा, रेप्लिकेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज गामा का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें सारे के सारे कौन करेगा काम, डीएनए पॉलीमरेज गामा कर रहा होगा। देखिए अब जो ऊपर वाला, अब देखिए डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हमें कोई है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के खाली क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज गामा काम कर लेगा, बट और माइटोकॉन्ड्रिया भी सिर्फ हर यूकेरियोटिक सेल में है, तो हमको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज गामा हर सेल में चाहिए। अब क्या होता है इसमें, देखिए न्यूक्लिक डीएनए में क्या होता है, अब इस चीज को क्या कहते हैं, जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है एक स्लाइडिंग क्लैंप। और स्लाइडिंग क्लैंप का नाम क्या है, हम बोलते हैं इस प्रोटीन को बोलते हैं पीसीएनए, या फिर इसको बोलते हैं प्रोटीन, सॉरी प्रोलिफरेटिंग प्रोलिफरेटिंग सेल नंबर एंटीजन, सेल नंबर एंटीजन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग क्लैंप फॉर रेप्लियोसोम, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना है रेप्लिकेशन के लिए, उस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बनाता है, ये एक स्लाइडिंग क्लैंप बना रहा होता है। तो देखिए अभी तक जितने भी ये सारे के सारे क्या होते हैं, इतने प्रोटीन होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे पास, हमने कहते हैं इतने सारे प्रोटीन हमने पढ़ लिए, प्रोटीन इन एंजाइम, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, सॉरी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, हेलिकेज पढ़ लिया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ लिया, टोपोसोमरेज पढ़ लिया, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा पढ़ लिया, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन पढ़ लिया, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा पढ़ लिया, डीएनए पॉलीमरेज बीटा का काम समझ गए। गामा जो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, उसमें सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या कहते हैं गामा कर रहा होता है।
वहीं उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रोलिफरेटिंग सेल नंबर एंटीजन फिर पीसीएनए क्या करता है, वहां पे एक स्लाइडिंग क्लैंप प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या कहते हैं, डीएनए के पूरे रेप्लिकेशन को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसका थोड़ा प्रोसेस समझ, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं एक्चुअल में कैसा होता है। क्या होता है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब अब इसमें कहते हैं चीजें कैसे हो रही होती है, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डीएनए कैसा होगा हमारे पास, डीएनए हमारे पास होगा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा हमारे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें एक होगा हमारे पास 5 प्राइम, ठीक है, और एक होगा हमारे साइड होगा 3 प्राइम से। ठीक है, ये होगी बात। अब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है वो क्या होता है, हमारा लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जिसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एडिशन होता है वो क्या होता है, हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है। जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एडिशन होता है वो क्या होता है, हमारा लैगिंग स्ट्रैंड हो जाता है। ठीक है, अब जब इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा कि यहाँ पे मान लेते हैं इसका ओरिजिन और एप्लीकेशन कहाँ पे है, इस जगह पे है। ये क्या है, हमारा ओरिसी है। ठीक है, इसका हमारा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ओरिसी हो गया ये वाला। ठीक है, हमारा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ओरी। अब ओरिसी पे सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास 3 प्रोटीन आएंगे। क्या आएगा, CDT1, CDC45 और क्या आएगा हमारे पास एक MCM। ठीक है, और ये क्या होंगे, हमारे ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, हमारा टोटल बनाएगा क्या, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। अब ये ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स क्या ऐड करेगा, इस जगह पे क्या ऐड करेगा, इस जगह पे ऐड करेगा हमारा हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज। अब हेलिकेज का काम क्या है, इसको अनवाइंड करने का काम है। तो क्या होगा कि इस सपोर्ट इस साइड से क्या होगा हमारा, इधर से ये मान लेते खुल जाएगा ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस साइड से मान लेते हैं यहाँ पे ये खुल गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारा, सुपर कॉलिंग हो गई, होगी तो वैसे दोनों साइड में। ठीक है, इस साइड में क्या होगी हमारी, सुपर कॉलिंग होगी, सुपर कॉलिंग इस साइड में भी होगी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सबसे पहले ये हमारा ओरिजिनल एप्लीकेशन था। अब यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, हेलिकेज आ गया। हेलिकेज ने क्या कर दिया, इसको अनवाइंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे सारे के सारे डीएनए ऐसे रह गए। ठीक है, अब इस जगह पे जब हेलिकेज ने इसको अनवाइंड कर दिया तो इस डीएनए को क्या कहते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, दोनों साइड में क्या आएगा, यहाँ पे टोपोइसोमरेज। ठीक है, हेलिकेज ने क्या करा, इसको अनवाइंड करा और इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इसको करेगा हमारा टोपोआइसोमरेज। अब देखिए इस जगह पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को क्या कहते हैं, सॉरी सिंगल स्टैंड को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और वो क्या करेगा, सिंगल स्टैंड पे जो सिंगल स्टैंड अवयव बने हैं उन पे क्या करेगा, ये अपने आप को ऐड कर लेगा। और उससे क्या होगा, ये जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या होगा हमारा, सॉरी इस चीज को क्या करेगा, ये इस सिंगल स्टैंड्स को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, फर्दर स्टेबलाइज कर दिया। अब जब स्टेबलाइजेशन हो गया, हेलिकेज से क्या कहते हैं स्टेबलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या होगा, अब जो एडिशन होगा थोड़ा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अच्छे से ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो देखिए सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ गई, हेलिकेज आ गया। अब जब हेलिकेज और क्या कहते हैं सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया, उसको ओपन कर दिया, उस फोर्क को बना दिया, यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क बन गया ना। ये क्या है हमारे पास, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया ना। तो रेप्लिकेशन फोर्क जब बन गया हमारे पास, तो रेप्लिकेशन फोर्क में अब क्या ऐड होगा, अब इस जगह पे क्या ऐड होगा, इस जगह पे सबसे पहले क्या ऐड हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों जगह पे, सॉरी करंट चेंज कर दे थोड़ा सा। ठीक है, इस जगह पे क्या ऐड हो जाएगा हमारे पास, पॉलीमरेज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीमरेज क्या क्या ऐड होगा हमारे पास, सबसे पहले क्या ऐड होगा यहाँ पे, सबसे पहले ऐड होगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ऐड होगा और उसके साथ साथ क्या होगा हमारे पास, पीसीएनए जो कि स्लाइडिंग क्लैंप होता है। तो स्लाइडिंग क्लैंप और पॉलीमरेज अल्फा वहां पर अब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, 2 डीएनए है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, हम इधर आ गए। ठीक है,
तो क्या हुआ, ये वाला हमारा इस साइड में क्या है हमारे पास, थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाला हमारा 5 प्राइम है, तो ये आया यहाँ पे 3 प्राइम पे एंड हुआ, और ये हमारा 3 प्राइम है, तो ये आया ये हमारा क्या हो गया 5 प्राइम पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हो गया, तो इस जगह पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन फोर्क, हम यहाँ पे हमारा ओरिजिनल रेप्लिकेशन है, यहाँ पे हमारा हेलिकेज आगे बढ़ता जा रहा है, हेलिकेज यहाँ पे काम करता जा रहा है अपना, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा हेलिकेज है, और इधर को सुपर कॉलिंग को ठीक करने के लिए हमारे पास टोपोइसोमरेजेस है, ठीक है, तो ये हेलिकेज यहाँ पे है जो कि हमारा एमसीएम कॉम्प्लेक्स है और जिन कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या कहते हैं हेलिकेज, इसको हेलिकेज क्या कहते हैं अनवाइंड करता करता जा रहा है, और क्या कहते हैं यहाँ पे जो टोपोइसोमरेज है एंड पे, वो टोपोइसोमरेज क्या कर रहा है उसको रिलैक्स करता करता रहा है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जब यहाँ पे क्या है हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे है, मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स किधर है यहाँ पे, ठीक है, अब इसका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे कहीं पे होगा, यहीं पे मान लेते हैं इसका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, जो डीएनए का क्या कहते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स में हमारे सारे के सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ गए, अब पॉलीमरेज अल्फा आएगा, और पॉलीमरेज अल्फा क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स में ऐड होगा। अब देखिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये इस साइड से क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पे 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, ठीक है, वहीं अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा हमारा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। तो जो 3 प्राइम से स्टार्ट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा लैगिंग स्टैंड होगा, ठीक है, और जो 5 प्राइम से स्टार्ट होगा वो क्या हमारा लीडिंग स्टैंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा वो क्या होगा हमारा लीडिंग स्टैंड होगा, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा लैगिंग स्टैंड हो जाएगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे इस साइड में, तो हमारा क्या कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। तो इस जगह पे क्या है हमारे पास, इस जगह पे भी क्या है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, दोनों जगह पे पॉलीमरेज अल्फा लगेंगे ना, पॉलीमरेज अल्फा तो दोनों जगह पे काम करेगा, इसका कलर छोड़। अब जो पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड करेगा ये, ठीक है, यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड करेगा, और यहाँ पे भी क्या करेगा ये आरएनए प्राइमर ऐड करेगा, ठीक है, और आरएनए प्राइमर ऐड करने के बाद क्या होगा ये छोड़ देगा, इसको यहीं तक छोड़ देगा आरएनए प्राइमर ऐड करने के बाद। अब इस आरएनए प्राइमर को ऐड करने के बाद इसके साथ क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहते हैं जो पॉलीमरेज अल्फा के साथ साथ क्या लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास पीसीएनए, जिसका नाम क्या है स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है, तो स्लाइडिंग क्लैम्प क्या करेगा उसको खींचता खींचते ले जाएगा। तो इस जगह पे जब हो जाएगा काम हमारा इतना, तो तब क्या होगा हमारे पास, अब क्या आएगा इस जगह पे, इस पोजीशन पे क्या आएगा, इस पोजीशन पे अब आएगा हमारा देखिए ये हमारा लीडिंग स्टैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, तो इस जगह पे क्या आएगा हमारा पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और इस जगह पे क्या आएगा हमारे पास, इसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा हमारा पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। तो लीडिंग स्टैंड में क्या लग गया हमारा पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और लैगिंग स्टैंड में क्या लग गया हमारा पॉलीमरेज डेल्टा। अब पॉलीमरेज डेल्टा और इसके साथ जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएगा हमारे पास, अब धीरे धीरे क्या होगा हमारे पास जो डीएनए बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, तो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, ये जो डीएनए बनेगा थोड़ा इतना बनेगा, फिर से वापस ग्रीन हो जाएगा, फिर से ऐसा बनेगा, फिर थोड़ा ऐसा बनेगा, और हेलिकेज इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाएगा, और टोपोइसोमरेज इसको रिलीज करता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा ये बनता जाएगा। अब ये वाला जो बनेगा स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, और ये बनेगा एकदम कंटिन्यूअस, ठीक है, ये बनेगा बिल्कुल कंटिन्यूअस इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला इसलिए क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आरएनए प्राइमर है ये क्या हो जाएगा हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि इसके अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स सॉरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक, ये हो गया, ये बात हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं देखिए यूकैरियोट में क्या होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा उसमें वहां तक एक सेकेंड में थोड़ा इसको यहाँ पे जो हमारा हमारा बन गया यहाँ पे लीडिंग लैगिंग स्टैंड बन गया, तो अब ये क्या हमारा डेल्टा बन गया यहाँ पे पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्टैंड को आगे बढ़ा रहा है। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है ये क्या बन गया हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये क्या है हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बस इतना सिंपल सा ही है डीएनए का रेप्लिकेशन अगर मैं बात करूं
क्या कहते हैं यूकैरियोट्स में। अब जब ये चीज हो जाएगी तो जब क्या कहते हैं ये हमारा इलांगेशन हो गया, देखिए इनिशिएशन भी कर दिया हमने, यहाँ पे इनिशिएशन हुआ पॉलीमरेज अल्फा के थ्रू, यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा था दोनों जगह पे, ठीक है, ओरिजिनल एप्लीकेशन पे, ओरिजिनल एप्लीकेशन में पॉलीमरेज अल्फा था। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आया क्या कहते हैं पीसीएनए, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे पीसीएनए आया, दोनों जगह पे पीसीएनए है जो कि हमारा क्लैंप लोडर है, ठीक है। क्लैंप लोडर क्या करेगा, इसको आगे बढ़ा जाएगा, इसको मतलब ऐसे खींचता चला जाएगा। तो इस जगह को क्या करेगा, एक क्लैंप लोडर क्या करेगा, इस डीएनए को क्या करेगा इधर खींचता चला जाएगा, एक क्लैंप लोडर क्या करेगा, डीएनए को अपनी तरफ खींचता चला जाएगा और क्या करेगा, और एप्सिलॉन क्या करेगा वहां पे ऐड करता चला जाएगा, धीरे धीरे ऐड करता चला जाएगा। और ऐड करने के लिए क्या कहते हैं डेल्टा को चाहिए प्राइमर चाहिए होते बार बार, ठीक है, बार बार प्राइमर्स की जरूरत होगी। और जबकि क्या कहते हैं जो लैगिंग स्टैंड है, सॉरी लीडिंग स्टैंड है, लीडिंग स्टैंड में क्या करेगा वो बार बार नहीं चाहिए उसको, एक बार में वो क्या पूरा का पूरा क्या कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट कर रहा होगा। तो उसी चीज के काम करने के लिए यहाँ पे हेलिकेज होगा, हेलिकेज क्या करेगा डीएनए को बार बार अनबाउंड करता जाएगा। और टोपोइसोमेरेज क्या करेगा उसके सुपर कॉलिंग, जब अनबाइंडिंग के थ्रू सुपर कॉलिंग होगी तो टोपोइसोमेरेज क्या करेगा उस सुपर कॉलिंग को क्या करेगा रिलैक्स करता हो जाएगा। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर से जरूर पूछिए, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, ठीक है। जब टोपोइसोमेरेज का काम हो, सॉरी जब क्या कहते हैं ये जो ये हमारा क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसको रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, रेप्लियोसोम बोलते हैं हम इसको। जब स्टार्ट होता है इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन वाला पॉइंट जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारा, हम बोलते हैं उसको रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स और रेप्लियोसोम। और इसमें क्या कहते हैं देखिए हर दोनों स्टैंड में क्या क्या लगे हुए हैं हमारे पास, दोनों स्टैंड में लगे हुए हैं हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लगी हुई है, जो ये कहते हैं इसके स्टैंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इस जगह पे। तो जब ये दोनों जगह पे क्या कहते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दोनों के दोनों क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स क्या कहते हैं अलग अलग पेस में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे हमारे देखिए जनरली ह्यूमन क्रोमोसोम में कितने हैं 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। जनरली 23 क्रोमोसोम बोलते हैं, 23 पेयर बोलते हैं। तो 23 पेयर में क्या है हमारे पास, 23 पेयर में क्या कहते हैं जो क्रोमोसोम्स है 23 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब ऑलमोस्ट 46 क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम का कहते हैं अपना एक सेट है, तो हर एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा इस वे में, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्रोमोसोम अपना रेप्लिकेशन कर रहा होता है। और जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा तो इसमें कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के साथ साथ क्या कहते हैं हमने देखिए एप्सिलॉन ऐड कर दिया, डेल्टा ऐड कर दिया, पीसीएनए ऐड कर दिया, एसएसबीपी ऐड कर दिया, हेलिकेज का फंक्शन बता दिया, टोपोइसोमेरेज का फंक्शन बता दिया। उसके बाद क्या होगा, जब ये पॉलीमरेज हो जाएगा, जब ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, उसके बाद क्या आता है टर्मिनेशन पॉइंट आता है एक, टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यूकैरियोट्स में क्या होता है, मैंने अभी क्रोमोसोम के बारे में डिटेल क्यों बताया कि यूकैरियोट में एक प्रॉब्लम आती है, हम उसको बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, जो कि कहते हैं डीएनए या फिर क्रोमोसोम के एंड में क्या होता है एक सिमिलर क्या कहते हैं पैटर्न वाले एट 8 मर 7 मर का क्या कहते हैं एक पैटर्न होता है, वो क्या कहते हैं हर टीलोमेयर, जिसको बोलते हैं टीलोमेयर। आपने क्या कहते हैं क्रोमोसोम पढ़ा होगा तो उसमें होता है टीलोमेयर होता है, ठीक है। तो टीलोमरेज का काम क्या होता है, सॉरी टीलोमेयर का काम क्या होता है उस क्रोमोसोम को स्टेबल करके रखना, ठीक है। तो टर्मिनेशन पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है हमारे टीलोमेयर होता है, ठीक है, जो हमारा एंड होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो जब ये पूरा रेप्लिकेशन शुरू आगे बढ़ता जाएगा तो एक टाइम पे टीलोमेयर आएगा, तो उस टीलोमेयर कहते हैं उस टीलोमेयर को कहते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए हम क्या बोलते हैं उस जगह पे एंजाइम आता है टीलोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टीलोमेयर के बाद क्या होगा हमारे पास टीलोमरेज हो जाएगा, टीलोमरेज तो क्या करेगा हमारा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। उसके साथ साथ क्या आएगा हमारे पास एक आएगा आरएनएज एच एंड फेन 1, ठीक है। देखिए टीलोमरेज का काम क्या है तो समझ गए आप, लेकिन फेन 1 का काम क्या है कि जब यहाँ पे क्या कहते हैं टीलोमरेज में फंक्शन होता है, टीलोमरेज का जो फंक्शनिंग होती है, अब आरएनएज एच का जो काम होता है वो क्या होता है, आरएनएज एच का काम क्या होता है यहाँ पे जो प्राइमर्स ऐड हुए हैं, आरएनए प्राइमर ऐड हुए हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ साथ, ठीक है। तो उस जगह पे क्या कहते हैं आरएनएज एच का काम क्या होता है, आरएनएज एच रिमूव्स RNA fragments from Okazaki fragments,
वहीं पे फेन वन का काम क्या होता है, फेन वन क्या करता है, फेन वन करता है डीएनए एंड आरएनए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे देखो डीएनए और आरएनए भी तो जोड़ेगा ना, तो उस चीज को क्या कहते हैं, एंड करने का काम कौन कर रहा होता है, फेन वन कर रहा होता है। ठीक है, डीएनए आरएनए के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब मैंने कहा था टीलोमेयर, अब देखो टीलोमेयर क्या होता है, टीलोमेयर सॉरी टीलोमरेज सॉरी टीलोमेयर जो होता है हमारा क्या कहते हैं, क्रोमोसोम का एंड होता है। क्रोमोसोम के एंड में क्या होता है, रिपीटिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा होता है कुछ उसका सीक्वेंस कि टी टी ए जी जी जी। ठीक है, ये सिक्समर होता है। ठीक है, और ये सिक्समर क्या होता है ऑलमोस्ट, और ये कहते हैं रिपीटिंग सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है, रिपीटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो रिपीटिंग सीक्वेंस की वजह से क्या होता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में एंड में क्या होता है, हर बार क्या कहते हैं आरएनए आरएनएस की जरूरत होती है, जो कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, जो कहते हैं प्राइमर का काम कर रहे होते हैं, और उसके थ्रू क्या करते हैं हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं टीलोमरेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, टीलोमेयर में जो टीलोमरेज है वो क्या है, हमारा एक आरएनए पॉलीमरेज है। जो हमारा टीलोमरेज मैंने कहा जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो कौन करता है, हमारा एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो यूकैरियोट्स में क्या कहते हैं हमारा जो कहते हैं रेप्लिकेशन होता है वो इस तरीके से एंड होता है। देखिए हम इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं टीलोमेयर के रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, या फिर क्या कहते हैं यूकैरियोट डीएनए के टर्मिनेशन के रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस जगह पे क्या होता है हम बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। मतलब रेप्लिकेशन को एंड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टीलोमेयर में क्या कहते हैं रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और वो हेयर पिन लूप बनाता है, और जो कि कहते हैं फ्री 3 प्राइम एंड प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोवाइड करता है प्राइमर एडिशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे क्या कहते हैं टीलोमरेज एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, और उसमें भी सिंपल आपका क्या कहते हैं वो सिंपल कॉपी बनाएगा इसके सीधा, इससे ये जो हमारा टीलोमर इसकी कॉपी बनेगी ए ए टी सी 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 ए टी सी सी सी। ठीक है, तो जब ऐसा कॉपी बनेगा तो उस चीज को कहते हैं बन जाएगा, तो फिर क्या करें उसके रिमूवल के लिए जिसमें आरएनए प्राइमर ऐड होंगे उसके रिमूवल के लिए भी क्या होंगे, हमारे पास आरएनए जैच और फैन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं एंड प्रॉब्लम को कहते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए डिटेल में अभी क्या कहते हैं आपके सिलेबस में है नहीं एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम, आप क्या कहते हैं, और इससे ज्यादा डिटेल में आप क्या कहते हैं अभी आपको चाहिए भी नहीं। बट अगर आपको कहते हैं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो फिर हम उसके बारे में कहते हैं एक अलग से टॉपिक अलग से क्वेश्चन हमको कहते हैं हम पर्टिकुलर आंसर कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक जो कहते हैं एमएससी बेस पे, फिर एमएससी के सिलेबस के बेस पे कहते हैं यूकैरियोटिक का कहते हैं यूकैरियोटिक डीएनए का एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। कोई कमेंट कोई क्या कहते हैं क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर से पूछिएगा। नए हैं चैनल पे तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अच्छी लग रही है हमारे चैनल पे क्या कहते हैं सारे लेक्चर्स आपको, तो बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी नया लेक्चर आए तो आपको इन्फॉर्म हो जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।